नमस्कार, मैं हंसराज रघुवंशी। मेरी चैनल योग ट्रेनर हंसराज रघुवंशी, इसमें आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम ऐसी समस्या के बारे में सोचेंगे जिसे हम थायराइड की समस्या कहते हैं। और थायराइड की समस्या होने के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है और उस बीमारियों से हम परेशान होकर बहुत सारी दवाइयाँ खाने पड़ती है। तो इस सभी समस्या से बचने के लिए योग के माध्यम से हम इस थायराइड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके पहले आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आपके जो भी मित्र हैं उन लोगों को आपको ये वीडियो शेयर करना है। तो हम देखेंगे थायराइड के बारे में। तो थायराइड की समस्या होने के कारण हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। यदि बच्चों में थायराइड होता है तो उसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है और वो वैसे का वैसे ही छोटी उम्र का बच्चा लगता है। तो ये जो समस्या है, ये समस्या से निपटने के लिए हमें थायराइड को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो वो कंट्रोल में हम कैसे ला सकते हैं? तो हम योग के माध्यम से। थायराइड हमारे शरीर के अंदर गले में रहने वाली एक ग्रंथि है जिसे श्वसन नलिका के ऊपर वो रहती है और उसका आकार एक तितली जैसा होता है। और उस ग्रंथि में से T3 एंड T4 ऐसे जो द्रव्य होते हैं जिसे हम हार्मोन कहते हैं, वो हार्मोन हमारे शरीर के रक्त प्रवाह में बढ़ता है और वो रक्त प्रवाह में बह करके हमारे शरीर के अंदर हर जगह पे जहाँ भी खून दौड़ता है उसी हर जगह पे वो पहुँचता है। और यदि उसमें बिगाड़ आ जाता है तब वो फिर वो समस्या का रूप धारण कर लेता है और उसके कारण हमारे शरीर में मोटापन आ जाता है। तो ऐसे जो थायरोक्सिन नाम का जो द्रव्य है, जो हार्मोन है, उस हार्मोन को अच्छी तरह से हेल्दी और स्वस्थ बनाने के लिए हमारी थायराइड ग्रंथि को हमें पहले स्वस्थ बनानी पड़ेगी। और ये स्वस्थ जब तक हम थायराइड ग्रंथि को नहीं बनाएंगे, उसके अंदर जो बीमारी आ गई है उस बीमारी को हम जड़ मूल से जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम थायराइड की प्रॉब्लम से घिरे हुए रहना ही है। इसीलिए हमें उसकी बारे में हम सोचेंगे कि थायराइड को हम किस तरह से कम करते हैं और योग के माध्यम से इसको हम बैलेंस में लाकर के रख देंगे और अच्छी तरह से हम उस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे। उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस भी हमें करनी है और क्या क्या हमारी उसके अंदर हमें काळजी रखनी है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो थायराइड के बारे में हम सोच रहे हैं और थायराइड को हम योग की पद्धति से और योग के आसनों से या प्राणायाम से हम किस तरह से निर्मूल कर सकते हैं और उस बीमारी से हम बाहर आ सकते हैं, उसके बारे में हमें 2 आसन बैठे हुए देखने हैं और 3-4 आसन जो है हमारे सोए हुए हमें देखने हैं। ओके, तो हम देखते हैं पहले बैठे हुए कौन कौन से आसन जो करने हैं वो हम देखेंगे। तो पहला आसन है उष्ट्रासन और दूसरा आसन है सिंहासन। ओके, तो पहले हम बारी बारी एक एक आसन को देखेंगे। किस तरह से हमें उष्ट्रासन करना है उसके बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ। ओके, तो पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस तरह से वज्रासन में बैठने के बाद हमें अपने घुटने के बल खड़े होना है। इस तरह से घुटने के बल खड़े होने के बाद हमारी जो 4 उंगलियां हैं वो कमर की पीछे की ओर और एक अंगूठा कमर की आगे की ओर रखना है और सांस भरते पीछे की ओर झुकना है। इस तरह से और सांस छोड़ते हुए सीधा होके वापस वज्रासन की मूल स्थिति में हमें जाना है। इसे कहते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करते समय क्या बात हमें ध्यान रखनी है वो हम सुन लेते हैं। उष्ट्रासन करते समय हमारे जो पैर है, जंघा है, हमारी वज्रासन में होनी चाहिए और उसके बाद घुटनों के बल हमें खड़े होकर अपने दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखने हैं, 4 उंगलियां पीछे और अंगूठा आगे। और इस तरह से पोज लेने के बाद हम अपनी सांसें भरेंगे और सांस भरते भरते पीछे की ओर अपनी बॉडी को झुकाएंगे और हमें पीछे की ओर जाने के बाद हमें आंतर कुंभक करना है, यानी अपनी सांस को भीतर अपने बॉडी के अंदर ही रोक के रखना है। ये रोकने के बाद हम जब तक सांस रोक सके तब तक झुकना है और जब सांस लेने की इच्छा, छोड़ने की इच्छा होगी तब हमें सीधा होकर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे वापस वज्रासन की अवस्था में बैठ जाना। ओके, फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। तो पहले हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे,
फिर अपने हाथ को कमर की ओर, सांस भरते ये हुआ उष्ट्रासन 1। अब उष्ट्रासन 2 कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। उष्ट्रासन 2 उसकी सेम पोजीशन रहेगी कुछ इस तरह से, पर हमें अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाना और अपनी एड़ी को इस तरह से पकड़ना और सांस भरते इस तरह से सांस छोड़ के वापस हमें वज्रासन में बैठ जाना। आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से उष्ट्रासन 2 करना है। उष्ट्रासन 2 एक बार वापस मैं बताता हूँ। कुछ इस तरह से अपने हाथों को एड़ी को पकड़ेंगे, दूसरे हाथों से भी दूसरी एड़ी को पकड़ेंगे। इस तरह से बॉडी का पोस्चर, सांस भरते सांस छोड़ते आगे, हाथों को भी आगे लेंगे घुमा करके। इस तरह से मूल स्थिति में बैठना है। उसके बाद दूसरा जो आसन है जिसे कहते हैं सिंहासन, उस सिंहासन को हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सिंहासन को भी करने के लिए हमें वज्रासन में पहले बैठना है। अपने दोनों हाथों को और उंगलियों को अपने शरीर की ओर रखना है, कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से मेरे हाथ में है। अब हमें पूरी तरह से सांस अंदर भीतर भर लेनी है। इस तरह से सांस भरेंगे। अपनी आंखों को आकाश की ओर देखना है और आंखें खुली रखनी है, बड़ी आंखें हम खुली रखेंगे और हमें एक शेर की तरह दहाड़ना है। वो कैसे करेंगे मैं करके दिखाता हूँ। तो पहले हम इस तरह से पोजीशन लेंगे, अपनी सांस को भीतर भरेंगे, सिंहासन। सिंह की तरह जो दहाड़ने वाला आसन है उसे कहते हैं सिंहासन। तो हम सिंह की पोज ली। सिंह ने कैसे हाथों को अपने पैरों को रखा था उस तरह से हमें अपने हाथों को रखना है। फिर सांस भरना है। सांस भरने के बाद जोर से हमारी जो भीतर जो भी हवा है, जो भी ऑक्सीजन है, वो सब हमें बाहर निकल के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल के उसको हम बाहर छोड़ देंगे और अपनी जीवा को नीचे लटकाते हुए नीचे की ओर खींचेंगे और अपनी आंखों को ऊपर की ओर देखेंगे और अपने चेहरे के ऊपर एक गुस्से जैसा भाव हम लाएंगे। सिंह कैसे सामने का शिकार जब उसको करना होता है तब कैसे दहाड़ता है, उसी तरह से हमें भी दहाड़ना है। और दहाड़ने के कारण हमारे गले की जो थायराइड हमारी ग्रंथि है, उस ग्रंथि को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सरसाइज मिलेगी और वो बहुत खुश हो जाएगी कि वाह, मुझे किस तरह से आज एक्सरसाइज हुई और मैं बहुत ही अच्छी तरह से फील करती हूँ। ऐसा वो थायराइड ग्रंथि हमारी सोचेगी।